केवल हारे। संक्षिप्त भक्तमाल ग्रंथ का परिचय आवश्यक है। भारतवर्ष में भगवत संकल्प से अनेक संत महापुरुषों का समय समय पर भक्ति काल, जिसे इतिहास विदों ने कहा है, उस भक्ति काल में अनेक महापुरुष प्रकट हुए। भगवान आद्य शंकराचार्य से लेकर के श्री निम्बारकाचार्य, श्री मध्वाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, श्री कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, श्री तुलसीदास जी, रैदास जी, श्री रामदास जी महाराज, श्री दरियाब जी महाराज आदि अनेक महापुरुष हुए भक्ति काल में, जिन्होंने प्रकट होकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया, सनातन धर्म का संरक्षण किया और भारतीय सनातन वैष्णव संस्कृति के पोषण के लिए भक्ति साहित्य का सृजन किया। भक्ति साहित्य को लिखा, केवल संस्कृत में नहीं लिखा, केवल हिंदी में नहीं लिखा, अपितु सभी भाषाओं में लिखा। क्षेत्रीय प्रांतीय भाषाओं में भी संतों ने प्रकट होकर के ग्रंथ लिखे। स्वामी शुद्धानंद जी जानते होंगे, उड़ीसा बंगाल में भी अनेक ऐसे महापुरुष उस काल में हुए, जिन्होंने वहां की क्षेत्रीय भाषा में भक्ति साहित्य का सृजन किया। दक्षिण भारत में आलवारों ने तमिल भाषा में प्रबंध लिखे, जो वैष्णव जगत की अमूल्य अनुपम निधि है। इन महापुरुषों ने भक्ति साहित्य का सृजन न किया होता, संत वाणियां प्रकट न हुई होती, तो आज जो वैष्णव धर्म सनातन धर्म का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, यह स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, ये तिरोहित हो जाता। इसके मूल में इन महापुरुषों का अवदान है, उनकी कृपा है, उनकी करुणा है, उनका योगदान है। उसी भक्ति परंपरा में, संत परंपरा में, श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में दो ऐसी विभूतियां हुई जिनसे प्रायः संपूर्ण आस्तिक जगत सुपरिचित है। उनमें से एक हैं कलि पावनावतार भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट न होते, श्री रामचरितमानस प्रकट न होता, गोस्वामी जी के एकादश ग्रंथ प्रकट न होते, तो क्या हम सब सनातन धर्म के सिद्धांतों को इतनी सहजता सरलता से समझ पाते? क्या
आज संस्कृत ज्ञान का ऐसा क्षरण हुआ है, सबकी बात नहीं कहते, केवल येन केन प्रकारेण किसी भी पद्धति का आश्रय लेकर परीक्षा देकर उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले नामधारी, डिग्रीधारी आचार्य शास्त्री वे किसी साधारण श्लोक का भी अन्वय पदच्छेद नहीं कर सकते। ये संस्कृत ज्ञान का क्षरण हुआ है। और ऐसी स्थिति में जब हमारे संपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में हैं और उन ग्रंथों के सार सर्वस्व को गोस्वामी जी ने भाषा साहित्य के रूप में प्रकट कर दिया, ये बड़ा भारी योगदान गोस्वामी जी का है। हम आपसे क्या निवेदन करें, महाभारत के मूल पारायण के काल में भी हमने अनेक श्लोक चिन्हित किए जिनमें गोस्वामी तुलसीदास जी की झलक दिखाई पड़ती है कि इस श्लोक का अनुवाद अमुक दोहे अथवा अमुक चौपाई के रूप में गोस्वामी जी ने। अभी स्कंद पुराण का पारायण करें, उसमें भी तमाम श्लोक मिल रहे हैं। हम तो कहते हैं केवल भागवत महाभारत नहीं, संपूर्ण व्यास वाल्मीकि के साहित्य के जितने उच्च कोटि के जो भाव हैं, उन सभी भावों को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाषाबद्ध करके अपने साहित्य के रूप में द्वादश ग्रंथावली के रूप में प्रस्तुत कर दिया। बहुत बड़ा योगदान है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का। रामचरितमानस के माध्यम से वैष्णव सनातन धर्म आज सुरक्षित है। दूसरे महापुरुष उसी काल में हुए, परम वंदनीय श्री ब्रह्मा जी के अंशावतार संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी महाराज, जिनका उपनाम श्री नाभा गोस्वामी जी, मूल नाम तो श्री नारायण दास जी है, गुरु महाराज का दिया हुआ नाम, पर प्रसिद्ध नाम नाभाजी हुआ। आप यहां आ जाएं तो हमको दर्शन होता है। संतों का दर्शन होता तो और बढ़िया मन लगता है भगवान की चर्चा करने। शिष्य के अंतःकरण में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यह समर्थ सद्गुरु जान ले, कोई आश्चर्य नहीं है। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, अनंत श्री संपन्न सद्गुरुदेव योगीराज स्वामी श्री देवदास जी महाराज, वो कहते थे लाखों मनुष्यों में से के समूह में से किसी एक मनुष्य को, सर्वथा अपरिचित मनुष्य को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो तो उसके भीतर बाहर क्या है सब बता सकता हूं। और हमने अनेकों बार अनुभव किया, पास बैठने वाले के मन में क्या उथल पुथल हो रही है वो तुरंत कह देते, उसी ढंग की बात कह देते। अद्भुत अंतर्यामित्व था उनका। झूठ उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था।
महाराज आपके दर्शन करने आया हूं। झूठ बोलता है, अमुक काम के लिए आया था, सामने पड़ गया तो दर्शन कर लिया। इस काम के लिए आए थे ना वृंदावन? बोले हाँ इसी काम के लिए आए थे। तो झूठ क्यों बोलते हो? मेरे दर्शन के लिए आए थे, जाओ राम राम करो। ऐसे महात्मा। हम लोगों ने विचार किया कि महाराज जल्दी फोटो भी नहीं लेने देते हैं, इनकी वाणी टैप कर ली जाए, बाद में हम लोग कभी सुनेंगे। तो एक हमारे प्रेमी संत हैं, उनका पूर्व नाम तो श्री पांडुरंग ब्रह्मचारी था, इस समय स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती हैं। वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं। महाराज जी के पास आते थे, हमसे बड़ा स्नेह रखते थे। तो हमारे पास तो कोई साधन था नहीं, उनके पास टेप करने का छोटा यंत्र था। तो वो अपने थैला में उसको लेके आए और कैसेट को दबा दिया कि जिसमें महाराज कुछ बोलेंगे टैप हो जाए। सामने रखे तो संभव ही नहीं था, तो थैला के भीतर स्विच दबा दिया। महाराज जी को प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। रोज तो बोलते थे, आओ आओ और कैसे हो, बैठो, वाह, जय सीताराम, जय सीताराम, श्री सीताराम, ऐसे बोलते थे। गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल। उस दिन एक शब्द नहीं बोले, न दृष्टि उठाई न देखा, ऐसे बैठे रहे। लगातार 2-2.5 घंटे हम लोग बैठे, बीच में कोई चर्चा, उन्होंने देखा ही नहीं, आंख उठा करके सुना ही नहीं, देखा नहीं। जब वो कैसेट का उलट पलट करके पूरा समय हो गया, और उनको जाना था, कितनी देर तक बैठते आखिर? वो दंडोत करके चले गए। जब बाहर निकल गए तो कहे गया कि हाँ महाराज जी चले गए। है तेरी जय तेरी, मशीन में आवाज भरने आया था, मशीन में आवाज भरने आया था। हैं? जिंदा संत की बात नहीं सुनना, मुर्दा की आवाज सुनना। वो मशीन की आवाज को मुर्दा की आवाज कहते थे, मुर्दा की आवाज सुनना। ऐसे विलक्षण महात्मा थे, कुछ छिपा नहीं। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है, समर्थ संत अपने अनुगत शिष्य के अंतःकरण में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें जान ले, इसमें बहुत आश्चर्य नहीं। किंतु सद्गुरुदेव भगवान भाव समाधि की अवस्था में ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में सद्गुरुदेव भगवान के अंतःकरण में क्या अनुभूति हो रही है, इसे शिष्य जान ले, ये सामान्य बात नहीं है, ये सर्वथा असामान्य बात है। और नाभा गोस्वामी जी ऐसे ही सत्शिष्य, सिद्ध गुरु के सिद्ध शिष्य, जिन्होंने अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की समाधि की अवस्था में, भावराज्य की अवस्था में, भाव समाधि की अवस्था में उनके अंतःकरण में क्या लीला हो रही है उसे देख लिया। देख ही नहीं लिया, समाधान भी कर दिया। वो नाभा गोस्वामी जी महाराज इस भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता हैं। अपने गुरुदेव की कृपा से, अपने गुरुदेव की प्रेरणा से उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ की रचना की। वल्लभ